सब छोड़ देते बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। कभी कहता है देख की जवानी को इतना इठलावे मती, देख की जवानी को इतना इठलावे मती के आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे, और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो हाँ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बहुत कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। ये बुढ़ापा बड़ा कष्ट देता है। और ये बुढ़ापा देखो, भगवान ने दो चीजें ऐसी बनाई हैं जो हर आदमी से बड़ा प्रेम करती है, बड़ा प्यार। कौन सी दो चीज? एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा ये हर आदमी को बहुत मानते हैं। लोग इन्हें ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आते हैं। और आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते कि चलो काय को घेरा लगा, मेरा मतलब नहीं। और इस बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद बहे बज के घटाई कराए आए, हम कहां बूढ़े, मैं तैसे ही है। लेकिन पीछा फिर भी नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से। तीन पन जो हर आदमी के पीछे लगे हैं, तीन पन। एक बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल जाता है बिना मतलब ना समझी। जो करने योग्य है वो भी कर देते, और नहीं है वो भी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं। और ये बुढ़ापा निकलता है मजबूरी। मजबूरी जानते तो सब कुछ है, लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं बस। और जो बीच वालापन होता है जिसे कहते जवानी, जवानी, जवानी ने कभी सुख से सोने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, जो कछ जीवन में करी कमाई, वह सब बच्ची बच्चन कई काम में आई। जवानी जाई में छोड़ी गई, और जादन गई तादन कहे क्यों ना गई, सो तो भी छोड़ गई, जय नहीं मालूम पड़ा कब आई कब ने करी गई। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा, और देखते ही देखते मौत आए और गए, जन्मे और गए। वही है जग, जा से जन्मे और गा से गए, उसी को कहते हैं जग। कोई नहीं रहा, सब चले गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यहाँ रहना किसी को नहीं। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। लेकिन जाना तो उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक उसका नाम लेते रहे। जाते तो सब ही है, लेकिन ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें याद करें, याद करके आंसू बहाएं। और ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दें। कभी देखा होगा आपने, कुछ लोग जब दुनिया छोड़ के जाते तो लोग उनके पीछे रोते, और कुछ लोग जब मरते तो लोग खुशियां मनाते हैं, भला राम मर गया, बीमारी गति, बहुत बेकार आदमी था। अरे जिंदगी तो एक ही है। आयो तो ऐसे बनो जो लोग तुम्हें याद करें और याद करके आंसू बहाएं। और जब जाना ही जरूरी है तो फिर काहे को जे बखा देख देख के मरे जा, देख दें तो जय जय। ब्राह्मण देव कहां से आए? तो पंडित जी बोले आपने मुझसे ही पूछा? बोले हाँ हाँ आपसे ही पूछा, किधर से आए? तो पंडित जी कहने लगे प्रभु तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, और मैं कुंदनपुर से आया हूँ।
और बोले ब्राह्मण बोला है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुकी मेरी चरण की दासी है, संदेशा उसका लाया हूँ। कुंदनपुर से आए हैं कन्हैया और ये रुक्मणी का खत लेके आए। कन्हैया ने खत लिया, पढ़ा तो कहने लगे पंडित जी इसमें तो ससपाल का भी नाम है। हाँ आगे आए तो फिर तुम हमारे पास क्यों आए? उस लड़की से कहते उसी के साथ चली जाती, मैं क्या करूंगा? कहने लगे श्याम वो लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी तो मैं क्या करूं? पंडित जी एक काम करो, तुम भैया से जाके कहना कि अब हम जा रहे, और जब तुम्हें लोग विदा करेंगे तुम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ रहे, क्योंकि हमारे भैया हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते, हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे। अब पंडित जी बलराम से जाके मिले, कहने लगे भैया जिस उद्देश्य से हम आए वो मेरा काम हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो हम अपने घर पे जाए। तो पंडित जी से बलराम बोले ब्राह्मण देव कुछ दान चाहिए? बोले दान नहीं, सिर्फ अब हमें आज्ञा चाहिए भैया बलराम। और बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते अब हम जा रहे हैं भैया बलराम। तो सब यादव लोग खड़े होके पंडित जी को विदाई में लग गए। सोई यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते अब यादवों की पढ़ाई करने लगे पंडित जी, और पढ़ाई करते हुए बोले भैया बलराम
आज हम समझ गए क्या तो बोले ये आज सामने जान ली यदुवंशी श्रेष्ठ कहते हैं क्यों कोई आज तलक यादव कुल में और कोई देश नजर नहीं आते सब यादवों ने